फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मेरून बेर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 74 की। आज हम कवर करेंगे आर्टिकल 75। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक आती रहेंगी। तो क्लॉज 1 में लिखा है द प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है, जो भी पार्टी बहुमत से होगी लोकसभा के मेंबर्स में जो भी मेजोरिटी वाली पार्टी की उसमें से जो वो डिसाइड करेंगे उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। और अदर मिनिस्टर्स और जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जिनको मिनिस्टर के हेड रहते हैं उनको कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट। किनके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और एक का ही सब पार्ट यानी एक अल्फा में क्या लिखा है? द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री को मिला के यानी पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हिंदी में देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। एक के कॉमा क्या लिखा है? मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब क्लॉज 1 के बी में क्या लिखा है? A member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified for being a member of that house under paragraph 2 of the 10th schedule shall also be disqualified to be appointed as a minister under clause 1 for duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire or where he contest any election to either house of parliament before the expiry of such period till the date on which is declared elected whichever is earlier। यानी कोई भी जो मेंबर है किसी भी हाउस, either हाउस ऑफ पार्लियामेंट, either हाउस यानी दो ही हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी हाउस का कोई मेंबर है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, अगर वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, किसके अंडर किस क्लॉज से डिस्क्वालिफाइड है? पैराग्राफ 2 ऑफ 10 शेड्यूल। पैराग्राफ 2 ऑफ 10 शेड्यूल में क्या दिया गया है कि मान लो कोई बीजेपी का है वो कांग्रेस में चला गया है, कांग्रेस का है वो आम आदमी पार्टी में चला गया है, दूसरी पार्टी में जाने के तुरंत उसने दल बदल दिया और उसके कारण वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यानी कोई मंत्री दल बदलता है, अपना पार्टी बदलता है तो वो क्या है? डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो डिस्क्वालीफाई अगर वो एज ए एमपी डिस्क्वालीफाई हुआ तो वो जो मिनिस्टर बनने के लिए वो डिस्क्वालीफाई, यानी जो कोई भी मिनिस्ट्री जो देते हैं, जो क्लॉज 1 में बताया है कि राष्ट्रपति मिनिस्ट्री देते हैं तो उसके लिए भी वो डिस्क्वालीफाई होंगे, ये बताया। और कब तक डिस्क्वालीफाई होंगे? जैसे मान लो कोई मंत्री है, 2 साल उसकी हुए थे मंत्री बने हुए, तो उसे कितने साल बचे? 3 साल और बच गए उसके। तो जो 3 साल की जो उसकी टर्म एक्सपायरी बची है उसकी टर्म की, 3 साल और वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। या दूसरा क्या बताया उन्होंने कि जब तक वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ता था, यानी अगर मान लो उस 2 साल में जैसे वो डिस्क्वालीफाई हो गया, मान बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चला गया और डिस्क्वालीफाई हो गया, तो अच्छा डिस्क्वालीफाई होती ही अगर उसने इलेक्शन लड़ दिया और वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बन गया है नई पार्टी से, तो फिर भी वो क्या है? रेगुलर हो जाएगा उसका, मतलब फिर वो दोबारा से एमपी बन जाएगा, अदरवाइज उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्लॉज 2 में क्या बताया? द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट जब तक प्रेसिडेंट की क्या बोलते हैं सहमति होगी तब तक ही कोई भी मिनिस्टर क्या है अपनी मिनिस्ट्री यानी अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। थर्ड क्लॉज क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसको जिम्मेदार हैं? हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा को। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेंगे। और तीसरा क्या है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
Before a minister enters upon his office, the president shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the third schedule. इन थर्ड शेड्यूल में जो भी oaths of affirmation बताई है हर मेंबर की, उसके अनुसार प्रेसिडेंट क्या है, शपथ दिलाएंगे मिनिस्टर को, ठीक है। ऑफिस ज्वाइन करने से पहले किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रोविजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। और क्लॉज 5 में क्या लिखा है, अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट अ मेंबर ऑफ either हाउस ऑफ पार्लियामेंट shall एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड cease टू बी अ मिनिस्टर। यानी कोई भी मिनिस्टर है लगातार 6 महीने तक वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, यानी उसका एक्सपायर हो चुका है, वो लोकसभा के मेंबर भी नहीं है और राज्यसभा का मेंबर भी नहीं है, तो वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। 6 महीने के अंदर उसको दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ेगा। दिस सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच एज पार्लियामेंट मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइन एंड अंटिल पार्लियामेंट सो डिटरमाइन शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। यानी सेकंड शेड्यूल में जो भी सैलरी और अलाउंसेस बताए गए हैं किसी मिनिस्टर को, वही मिलेंगे जब तक कि पार्लियामेंट क्या है उसको रिवाइज न करे, उसको उस पर परिवर्तन न करे। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। छठा पॉइंट क्या है, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। यहाँ हमारी वीडियो होती है समाप्त। मैरून वेयर एकेडमी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।